जय हिंद सभी को। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो मद्य निषेध का जो पोस्ट आया हुआ उसका एग्ज़ाम जो है ले लेगा, तो उसका जो है तैयारी का रणनीति क्या होना चाहिए। लोग बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर लेते हैं, इसी की वजह से वो उसका जो है रिजल्ट नहीं हो पाता है। देखिए हम चार्ट बनाए हैं और वहाँ पर जो है आपको किताब बताएंगे कि ये किताब आप पढ़िएगा, देखिए आपका प्रूफ के साथ। क्योंकि जैसे ही आपका जो है 21,000 का एग्ज़ाम हुआ था, फिर आपका 19,838 पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, और फिर होने जा रहा है आपका मद्य निषेध का, और उसके बाद फिर वैकेंसी आने वाली है 22,000 प्लस पोस्ट वो कांस्टेबल का। ठीक है, और तो ये चीज़ जो है आप सोचिएगा और समझिएगा, क्योंकि जो 21,000 में रिजल्ट नहीं दे पाए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे 19,000 में रिजल्ट नहीं दे पाए रहे हैं, वो गलती कहाँ कर रहे हैं, किस चीज़ को सुधार करना है, वो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखिए 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, आपको पूरी अच्छी से समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा समझ में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। चलिए हम प्रूफ के साथ इसको करते हैं। देखिए जब आप जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट क्या है कि पढ़ना क्या और पढ़ रहे हैं क्या, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हम किस किस मुद्दों पर जो है हम लोग बात करेंगे। तो पहला मुद्दा मेरा ये रहेगा कि आपका जो है सिलेबस पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? सिलेबस पर। अब क्या ध्यान देना है, उसके बाद देखिए आपका जो है कटअप कितना जाएगा इसका, और उसके बाद देखिए हमको जो है कितना नंबर लाना चाहिए, ये जो है मेन रहता है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका सिलेबस को लेकर के। तो देखिए 100 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। अब 100 प्रश्न इसमें जब पूछा जाता है तो आपको जो है हमेशा कितना नंबर लाना है, तो आपको हमेशा लाना है कितना नंबर, तो देखिए आपका 70 के करीब आपको रहना है हर हाल में। अगर आप 70 नंबर ले आते हैं तो आप समझिए कि सेफ जोन में है। ठीक है, तो 70 आपको हर हाल में 70 के करीब पहुंचना है। ठीक है, तो इसको पहुंचने के लिए हमको क्या करना है, तो हमको ये चीज़ करना है, उसका सिलेबस देखना है। अब उसका सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो उसका सिलेबस जो पिछला जो एग्ज़ाम हो चुका है वहाँ देखिए, और उसका सबसे पहले क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट यही नहीं कर पाते हैं, उसका प्रीवियस ईयर तो देखेंगे नहीं और तैयारी में लग जाएंगे और बोलेगा कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। देखिए पढ़ने के लिए आप जो है जैसे भी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है तो आप ज़्यादा आप जो बहुत सारे ऐसे हैं कि देखिए 8 से 10 घंटा भी पढ़ाई कर लेते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट है कि 10 से 14 घंटा भी पढ़ाई करता है फिर भी उसका रिजल्ट नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे है कि 3 से 4 घंटा पढ़ता है, उसमें हर एक क्षेत्र में रिजल्ट दे देता है। तो कैसे वो दे देता है, तो वो इस चीज़ को समझता है कि प्रीवियस ईयर को, प्रीवियस ईयर में आपको ये समझ में आएगा। अब देखिए प्रीवियस ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा कि सर प्रीवियस ईयर में क्या देखें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ देखिए समझ में पहली नहीं आएगा, पूरा फुल वॉच कीजिएगा, देखिए एक एक लाइन आपको जो है समझ में आ जाएगा। चैनल्स को जो है एक बार जरूर थम्स अप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल से जरूर जुड़िएगा। देखिए आपको क्या करना है कि देखिए जब आप प्रीवियस ईयर उसमें देखे होंगे तो प्रीवियस ईयर में क्या चीज़ ध्यान दिए होंगे कि देखिए पहला ये है कि किस किस जो है आपका इसमें सिलेबस यानी कौन कौन सब्जेक्ट हो रहा है। तो आप देखिए एक होता है आपका हिस्ट्री हो रहा है, उसके बाद जाइएगा फिर आपका जो है ज्योग्राफी, फिर उसके बाद आगे आइएगा तो फिर आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद इधर हो गया, फिर आपका यहाँ पर आगे आइएगा तो आपका हो जाएगा पॉलिटी। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद आप फिर क्या होगा इसमें शामिल, तो देखिए आपका फिजिक्स होगा, फिर आपका केमिस्ट्री होगा, फिर आपका जो है बायो होगा। तो ये इसका सिलेबस प्लस नीचे आइएगा तो फिर स्टैटिक्स होगा, स्टैटिक्स और फिर आपका करंट। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस समझ गए। अब देखिए इसमें इतना चीज़ समझ गए, और आपको इसमें अब ये देखना है कि आपका देखिए कहाँ पर है साइंस। साइंस की अगर हम बात करते हैं तो साइंस में आपका जो है 15 से 20 नंबर साइंस से सिर्फ पूछा जाएगा, 15 से 20 नंबर साइंस। ठीक है, अब साइंस हम देख लिए तो हमको एक चीज़ पता चला है कि साइंस को सबसे पहले बाहर कीजिए। ठीक है, साइंस में हमको पढ़ना है हर हाल में। अब साइंस का कौन टॉपिक पढ़ना है इसका भी वीडियो हम लोग लाएंगे, तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। अब साइंस हो गया। अब देखिए इस बार क्या हुआ कि आप देखिए यहाँ पर जो हुआ था किसका, ड्राइवर का भर्ती, ड्राइवर जो पुलिस का ड्राइवर का भर्ती हुआ था उसमें क्या किया, करंट काफ़ी मात्रा में भर दिया। ठीक है, यानी 15 प्लस करंट पूछ दिया किसी में। तो अब जो है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, जैसे ग्रुप डी में देखे होंगे तो 15 से 20 नंबर खाली करंटे पूछा है। तो आप लोग को जो है करंट पर आप पकड़ बनाना है। करंट का कौन भी आपको जो है करंट का देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं पढ़ना, स्पीडी आपको देखना है ओनली। स्पीडी जिसके पास नहीं है वो चुपचाप स्पीडी खरीद लीजिए, क्योंकि स्पीडी जो है आपको लेंदी भी नहीं लगेगा, इसमें टॉपिक वाइज भी दिया गया है और क्या क्या पढ़ना है आपको वो भी हम बताएंगे इसमें। ठीक है, तो आपको स्पीडी पकड़ लेना है करंट के लिए, और करंट हर हाल में 2 घंटा आप लोग को देना है। ठीक है, करंट से आपको जो है रिजल्ट बनाएगा। तो ये चीज़ समझ गए। साइंस देख लिया। अब साइंस के बाद आपको जो है किस पर देना, प्राथमिकता देना है, तो आपको प्राथमिकता देना है पॉलिटी पर। ठीक है, पॉलिटी पर देना है। अब पॉलिटी में क्या पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, केंद्र पर और राज्य पर। केंद्र भाग 5 और भाग 6 पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे आइएगा तो आपको हिस्ट्री में देखना है ज़्यादा मॉडर्न, क्योंकि देखिए मिडिवल आपका जो है बिहार एसआई में भी नहीं पूछा गया है,
और उसके बाद जो है 1 से 2 क्वेश्चन आता है तो उसका जो है आप उतना टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद देखिए बीआरएसआई में देखे होंगे तो आपका कम मात्रा में रहता है। उसके बाद देखिए अभी जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था आपका 19,838 फुट, उसमें भी जो है आपका नहीं पूछा गया मिडिवल से। तो मिडिवल ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। 4-5 क्लास महामैराथन किसी का देख लीजिएगा, काम बन जाएगा। उसके बाद एंसेंट में आपको कहाँ पढ़ना है, तो एंसेंट में आपको पढ़ना है बिहार से रिलेटेड ज़्यादा, ठीक है। जैसे मगध हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, ये सब के बारे में आप लोग देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है आपका ज्योग्राफी में। आप ज्योग्राफी के बारे में देखना है तो ज्योग्राफी का भी वीडियो हम लोग बनाएंगे, तो ज्योग्राफी देख लेना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स से आपका 6 से 7 क्वेश्चन रहने की चांस है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। उसके बाद इसमें और क्या चीज़ ऐड करता है तो देखिए, और ऐड करेगा जैसे आपका जो 6 से 7 नंबर आपका मैथ पूछ देगा, ठीक है। 3 से 4 नंबर आपका पूछ देगा इसमें आपका हिंदी। उसके बाद देखिए 5 से 6 नंबर आपका पूछ देगा इंग्लिश। तो ये आपका इसका जो है ये जो है आपको मैथ का वो टॉपिक पढ़ना है जो बार बार एग्जाम में आ रहा है, क्योंकि आप 6 से 7 नंबर के लिए पूरा आप टाइम अभी दीजिएगा तो आपका फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इंग्लिश अभी ध्यान उतना विशेष देना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में तुक्का मारना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, इस इंग्लिश में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये आपका समझ गए, यही इसका जो है। अब देखिए बुक इसका कौन बेस्ट रहना चाहिए, ठीक है। बुक की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, लुसेंट होना चाहिए। जीके के लिए हर हाल में जो है आपके पास लुसेंट होना चाहिए। जिसके पास लुसेंट है वो बेस्ट है, उसके लिए टेंशन नहीं है। लुसेंट आप पढ़िए, इससे सारा चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक है। लुसेंट पढ़ने के बाद उसका जो है लुसेंट का ऑब्जेक्टिव आपके पास होना चाहिए। अब लुसेंट का ऑब्जेक्टिव ये वाला जो है और इसको लगाइए, वो एक टॉपिक पढ़िए और इसको लगाइए। अब ये दोनों लगा लिए हैं तो ये हो गया आपका जीके के लिए। इसमें आपको ये कवर हो जाएगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और उसके बाद पॉलिटी भी इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। अब जो मेरा बचा है साइंस के लिए, तो साइंस के लिए हम बता दें कि आप साइंस के लिए हम बार बार इस चीज़ को कर रहे हैं कि आप उसमें जो है आप 9-10 पढ़िए। देखिए 9 का ये है और 10 का, दोनों का साइंस आप पढ़िए, क्योंकि देखिए आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल में ये चीज़ बता चुका है कि 9-10 मेरा सिलेबस है, तो इसमें उसी के आधार पूछा जाएगा। तो आपको 9-10 का साइंस पढ़ना है आपका एनसीईआरटी। आप दूसरा जो किताब पढ़े हैं तो भी अच्छा है, लेकिन आप जो है एनसीईआरटी का ज़रूर जो है, अगर दूसरा बुक पढ़ लिए हैं तो आप क्या करें कि आप इसका जो है ऑब्जेक्टिव लगाइए एनसीईआरटी का, ठीक है। और उसके बाद आपको करंट का बोल रहे हैं कि आप स्पीडी पर जान लगा दीजिए। अभी हम बार बार बोल रहे हैं कि स्पीडी से आप अलावा कुछ नहीं पढ़िए, आप यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो ये आपका जो है एग्ज़ाम का प्रिपरेशन था, और इनमें भी कोई प्रकार का अगर डाउट होगा, अब देखिए क्या कीजिए। अब इतना चीज़ करने के बाद अगर आपका 50% तैयारी हो गया, तो 50% तैयारी हो गया तो एक मॉक डेली लगाइए। मॉक क्यों देना ज़रूरी है, तो मॉक इसलिए देना ज़रूरी है कि ताकि आप जो है कितना गहराई में है, हम क्या चीज़ जान रहे हैं, क्या चीज़ नहीं जान रहे हैं, वो चीज़ इसमें हम समझते हैं और वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो इस पर विशेष ध्यान देना है। तो ये आपका जो है जितना हम बताए हैं इसमें आपका जो है आराम से रिजल्ट निकल जाएगा। आप एक बार मिला लीजिएगा कि क्या सही बताएं क्या गलत बताएं। अच्छा लगा तो एक बार चैनल से जुड़िएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, तो क्योंकि जो है बहुत जो आपका एनालिसिस करने के बाद जो है वीडियो लाना पड़ता है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।